आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म व जैन धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल जो है यह लुम्बिनी, जो कि वर्तमान नेपाल में है। वह अघातम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहलाता है? तो उसे जातक कहते हैं। वह अघातम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में है वह क्या कहलाता है? तो जातक कहलाता है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ जो है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है बौद्धों का है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर। कुशीनगर वर्तमान में कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। और मृत्यु जो हुआ था 483 बीसी में हुआ था। 483 बीसी में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो यह हो जाएगा नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने। नागा अर्जुन थे बौद्ध दार्शनिक। नागा अर्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह या राजगृह में। किस नगर में बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह या राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग क्या है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पनाहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। मिलिंद पनाहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में है? तो नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेतेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पदपानी के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। इस पर विश्वास करते थे कि कर्म और पुनर्जन्म जो है का सिद्धांत जो है सही है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्रा में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में आयोजित हुआ था। उस समय जो था अशोक का शासनकाल था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। साढ़ यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्माण का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। और आगे देखिए गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने वैराग्य भावना किन चार दृश्यों को देखकर किया? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, जो कि कौशल की राजधानी था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो धर्मपाल ने। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? तो धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली में। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार के शासनकाल में, जो कि हर्यक वंश के शासक था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासनकाल में दिया गया था? तो बिंबिसार के शासनकाल में, जो कि हर्यक वंश के शासक था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी प्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। बोधगया स्थित है बिहार में। बोधगया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में। गौतम बुद्ध हैं, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
और ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम हो गया था गौतम बुद्ध। तो बचपन का नाम गौतम बुद्ध का क्या था? सिद्धार्थ, यानी बुद्ध, सिद्धार्थ। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में, जो कि बिहार में है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन दिए थे उसको क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला एवं शूद्र पर, महिला एवं शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध भिक्षुक थे नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। सांची जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली का। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। किसे एशिया का रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। किसे लाइट ऑफ एशिया यानी किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है उनका गृह त्याग को। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महापरिनिर्माण कहा जाता है उनके मृत्यु की घटना को महापरिनिर्माण कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण उनके गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की जो माँ थी उनका नाम महामाया था या कोलीय वंश से संबंधित थी, कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से। इनकी माता का नाम क्या था? तो महामाया इनका माता का नाम था। और याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जो था, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम जो था राहुल था। आगे देखिए, किस राजा के एक अभिलेख में से सूचना मिलता है कि शाक मुनि बौद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ था? किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक मुनि बौद्ध का जो जन्म हुआ था वह लुम्नी में हुआ था? यह हो जाएगा अशोक के शिलालेख से। अशोक के शिलालेख से। लुम्नी जो है वर्तमान नेपाल में स्थित है। ज्ञान की बात देख लेते हैं। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदेई अभिलेख। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदेई अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्नी को बुद्ध का जन्म स्थल होने का कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा की भी उल्लेख है। इस अभिलेख में मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदेई अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक मुनि बौद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्नी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख मिलता है। मतलब वहां कर में छूट प्रदान किया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी सारनाथ में। यानी प्रथम प्रवचन यानी प्रथम प्रवचन को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, जो कि पहला दिए थे सारनाथ में। सर्वाधिक कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक दिए थे श्रावस्ती में। अगला है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक में हुआ था। अब यहां से महावीर स्वामी का क्वेश्चन शुरू हो गया है। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। गौतम बुद्ध की माता कौन थी? तो महामाया देवी। महावीर का मूल नाम था वर्धमान, यानी महावीर जो थे उनका बचपन का नाम वर्धमान था। और अगर पूछे कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में, वहां हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला देखेंगे, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। यानी 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम त्रिशला था। अगर पूछे कि महावीर जो हैं
महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर की पत्नी का जो नाम था यशोदा था, यशोदा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। यह बात ध्यान रखिएगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना जो है एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन में दो भाग में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के जो संस्थापक थे स्थूलभद्र थे, और दिगंबर जो थे, दिगंबर के जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो थे वो नग्न रहते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे। अगला है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? यानी पार्श्वनाथ जो थे वो तीसरे तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ तीसरे तीर्थकर थे जो कि चार महाव्रत दिए थे, लेकिन महावीर स्वामी जो है उसमें एक और महाव्रत जोड़कर पांचवें महाव्रत कर दिए थे। वो जो जोड़े थे वो ब्रह्मचर्य था। जो जोड़े थे महावीर स्वामी पांचवा ब्रह्मचर्य महाव्रत वो था ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली कौन था? तो इनकी बेटी थी। इनकी बेटी का जो नाम था प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी का जो विवाह हुआ था इसी जमाली के साथ हुआ था। यानी भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था जमाली था, जो कि महावीर स्वामी का दामाद भी था। और महावीर की जो पुत्री का नाम था वह प्रियदर्शनी था। यह भी बात ध्यान रखिएगा। त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म का जो त्रिरत्न था, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान था। जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत जो है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। और बौद्ध धर्म का भी त्रिरत्न था। बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न था धम्म संघ और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, यह बौद्ध धर्म का त्रिरत्न था। और जैन धर्म का त्रिरत्न क्या था? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। अगला है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों ने या सोलंकियों ने। सायवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। सायवाद जो सिद्धांत है वह जैन धर्म का है। कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ था? 14 पूर्व। कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ था? तो 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के जो रचयिता हैं भद्रबाहु हैं। अनेकांतवाद किसका क्रोड केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। अनेकांतवाद किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। महान धार्मिक महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बल्लभी में। प्रथम जैन महासभा हुआ था पाटलिपुत्रा में और दूसरा हुआ था बल्लभी में। जैन साहित्य की संकलना किस भाषा में मिलती है? तो प्राकृतिक और अर्धमगधी में मिलता है। कौन बुद्ध के जीवन काल के ही प्रमुख होना चाहता था? कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मैखली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय का विकास किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक था? तो हिंद यूनानियों का योगदान सर्वाधिक था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो सात बतों ने। अगला है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अगला जो टॉपिक रहेगा महाजनपद काल। पाली ग्रंथों में गांवों के मुखिया क्या कहा गया है? तो भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। उज्जैन का जो प्राचीन नाम यानी पुराना नाम जो था वह अवंतिका था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्नंद थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्नंद थे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था।
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता था। अजात शत्रु का पिता जो था वह बिंबिसार था। बिंबिसार को श्रमिक कहा जाता था, श्रमिक, और अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता था। यह दोनों जो है बिंबिसार और अजात शत्रु दोनों हर्यक वंश से संबंधित है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था? उदय ने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुआ था बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का मृत्यु जो हो गया था बेबीलोन में हो गया था। सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु के सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो झेलम नदी के तट पर। सिकंदर एवं पुरु के सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने के तटों पर पड़ाव डाला था? तो झेलम नदी के तट पर। किस प्रकार का मृद भांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण को प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। किस प्रकार का मृद भांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिश बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगृह था। मगध का प्रथम राजधानी जो था गिरिब्रज या राजगृह था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। यह अंगुत्तर निकाय जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलता है। और एक जो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का चर्चा मिलता है। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का चर्चा मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। और जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का चर्चा मिलता है? तो भगवती सूत्र में। ध्यान रखिएगा। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा जो था सिकंदर महान के समकालीन था? तो उस समय घनानंद था। घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? तो नंद वंश का। नंद वंश का ही जो राजा था वह घनानंद था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था या मगध था? ईसा पूर्व 6ठी सदी में आरंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली जो नगर या राज्य था वह मगध था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन जो हुआ था 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहां? तो कलिंग में। कलिंग जो है वर्तमान उड़ीसा में है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था तो डेरियस था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था तो डेरियस था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो यह अजातशत्रु था। अजातशत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक थे बिंबिसार की हत्या कर दिया और अजातशत्रु का हत्या इसके पुत्र ने उदयन द्वारा कर दिया गया था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो शिशुनाग ने। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। अगर जैन ग्रंथ पूछे कि कौन सा जैन ग्रंथ है जो कि 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है तो जैन ग्रंथ में हो जाएगा भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ में क्या हो जाएगा? भगवती सूत्र। और बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय। अगला है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। अगला है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है। प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है किस आकृति का? तो अर्धचंद्राकार है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक थे वह बृहद्रथ थे। अगला है
कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजा कहा गया है। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजा कहा गया है। गृहपति का अर्थ क्या है? तो धनी व्यक्ति। गृहपति का जो अर्थ है वह धनी व्यक्ति है। गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति। जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, पटली में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र जो हैं वो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे और दिगंबर के जो थे वो भद्रबाहु थे। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में हुआ था। यह बलवी गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे देवर्धि क्षमा श्रवण थे। अगला है बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। शासक जो था उस समय अजातशत्रु था। स्थान राजगृह था। उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था 383 ईसा पूर्व यानी 100 वर्ष बाद। उस समय शासक थे कालाशोक। स्थान था वैशाली। अध्यक्ष थे सवाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय अशोक थे शासक। स्थान था पाटलिपुत्र और उसका अध्यक्ष थे मोगली पुतिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। उस समय शासक थे कनिष्क। स्थान था कुंडलवन और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। चौथा जो बौद्ध संगीति था उसमें अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी थे। तो वो उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे। अब 16 महाजनपदों को देखेंगे। पहला मगध है। मगध का जो राजधानी था राजगृह या राजगीर था। अंग का राजधानी था चंपा आधुनिक भागलपुर में। काशी जो है उसका राजधानी था वाराणसी या बनारस। बज्जी का राजधानी वैशाली विदेह या मिथिला था। पचमा है कौशल का राजधानी श्रावस्ती था जहां की गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। लेकिन अगर पूछे कि प्रथम उपदेश कहां दिए थे तो वह सारनाथ में दिए थे। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। चेदी का राजधानी था शक्तिमती। मल का राजधानी कुशीनगर एवं पावा था। अस्मक का राजधानी पौदन या पोतन था। बतस का राजधानी कौशाम्बी या कोसम था। पांचाल का राजधानी अहिछंद एवं कौम्पिल्य था। मतस का राजधानी विराटनगर जो कि वर्तमान जयपुर राजस्थान में है। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती था। गंधार का राजधानी तक्षशिला और पुष्कलावती था। सूरसेन का राजधानी मथुरा था। कंबोज का राजधानी हाटक, यहाँ जयपुर दिया हुआ है लेकिन कंबोज का राजधानी जो है हाटक है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल जो कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।